तो आज एक कहानी सुनाते हैं। ध्यान से सुनना और समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा होता है। राजा जानते हो? वो राजा एक आंख से अंधा होता है और पैर से लंगड़ा होता है। ठीक है, आंख से अंधा होता है और पैर से लंगड़ा होता है वो। लेकिन उसके जो राज्य में खूब खुशहाली होती है, बढ़िया राजा होता है, बुरा नहीं होता है। अंधा लंगड़ा जरूर होता है लेकिन बुरा नहीं होता है। तो वो अपने राज्य में घूम रहा होता है। ठीक है, अपने राज्य में घूम रहा होता है। तो उसके राज्य में बहुत सारी पेंटिंग लगी होती है उसके पूर्वजों की, कि ये हमारे परदादा थे, बहुत सूरवीर महान राजा। फिर ये हमारे दादा थे, ये हमारे पिता थे, ये थे, ये थे। पूरा पूरा भरा होता है उनका परिवार के लोगों से। ठीक है, तो पूरा भरा होता है। वो सोचता है वाह क्या परिवार था मेरा सूरवीरों का। ये देखो मेरे दादा कितने अच्छे थे, मेरे पिता, मेरे परदादा। ठीक है, क्या हुआ? कोई दिक्कत? कोई बात नहीं। तो फिर सोचता है यार अब मेरी फ़ोटो लगाई जाएगी यहाँ पर। कोई बात नहीं। तो सोचता है कि अब मेरी फ़ोटो लगाई जाएगी। सुनो यहाँ, अब मैं तो यार एक आंख से अंधा हूँ और एक पैर से लंगड़ा हूँ, कितना बुरा लगूंगा मैं। और जितनी भी फ़ोटो लगी हैं जब वो मर गए हैं तब लगाई गई है। जैसे उनके पिता मरे होंगे तो उसने लगवाई होगी कि मैं मेरे पिता की याद में ये पेंटिंग, समझे? तो उसने कहा यार मैं बहुत बुरा लगूंगा इन लोगों के बीच में। एक काम करता हूँ, अपनी पेंटिंग अभी से बनवा लेता हूँ ताकि मैं ज़िंदा रहते रहते ये तो देख लूँ कि मेरी पेंटिंग लगेगी कैसी यहाँ पर, मैं कैसा लगूंगा अपने लोगों के बीच में। तो उसने ऐलान कर दिया कि मुझे अपनी एक पेंटिंग बनवानी है, चित्र बनवाना है। पेंटर आओ और मेरा चित्र बनाओ, और जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी होगी उसको इनाम दिया जाएगा, बहुत इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे पेंटर ने सोचा यार बहुत बढ़िया है। थोड़ा रोकना। तो वो सोचता है कि मैं पेंटर बुलाऊं और अपनी पेंटिंग अपनी आंखों के सामने बनवाऊं। तो बहुत सारे पेंटर सोचते हैं यार कि इनाम तो बहुत अच्छा है, कि बहुत अच्छा पैसा भी मिलेगा, लेकिन दिक्कत भी है कि अगर राजा को पेंटिंग समझ में नहीं आई, ख़राब लगी, तो सीधे फांसी पे चढ़ा देगा, मृत्युदंड। हमको नहीं चाहिए, ना इनाम चाहिए ना मृत्युदंड चाहिए। तो बहुत सारे लोग पीछे हट गए। एक लड़का था, उसने कहा कि राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाऊंगा। राजा साहब ने कहा ठीक है। उसने कहा कि मुझे 10 दिन का टाइम चाहिए, 10 दिन बाद मैं आपकी पेंटिंग बना के लेके आऊँगा। तो उसने बोला ठीक है 10 दिन बाद आना। और 10 दिन बाद वो उसने पेंटिंग बना ली। पेंटिंग बना के वो राजा के दरबार में आने वाला था, और उस पेंटिंग को देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठे हुए, पूरे राज्य के लोग। वो पेंटर भी इकट्ठे हुए कि आज चढ़ाया जाएगा फांसी में। जब राजा को काना तो है ही है, वो लंगड़ा भी है, जब वो अपनी फ़ोटो देखेगा तो गुस्सा आ जाएगा उसको कि बताओ मैं काना हूँ, लंगड़ा हूँ, और मेरा ऐसा फ़ोटो बना दिया, इसको फांसी में लटका दिया जाएगा। तब समझ में आएगा, बहुत आगे आगे उछल रहा था। लेकिन जब वो पेंटिंग लाता है और बड़े पर्दे में वो पेंटिंग होती है, और जैसे ही वो पर्दा हटाते हैं पूरी जनता और राजा खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं कि वाह क्या पेंटिंग। राजा खुश हो जाता है और उसको बहुत सारा इनाम देता है। और वो पेंटिंग कैसी होती है कि राजा एक घोड़े पे बैठा होता है। ठीक है, घोड़े पे बैठा होता है। जब कोई इंसान घोड़े पे बैठा है और उसका चित्र बनाया तो उसका एक ही पैर आएगा। तो एक पैर उसका उस साइड होता है, वो दिखाई नहीं देता, एक पैर होता है केवल। और राजा हाथ में धनुष बाण लिए होता है, और एक आंख ऐसे नीचे होता है। जब हम कहीं निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद करते हैं ना, तो वो वही आंख बंद भी किए होता है जो उसका आंख अंधी हो, जिस आंख में वो जिस आंख में आंख नहीं होती, काना होता है जिससे, तो वो ऐसे बंद किए होता है वो। और ऐसे जिसे देखकर राजा खुश हो जाता है कि वो दिखाई है भी राजा, वही चीज़ भी है, लेकिन उसकी चित्र भी बहुत अच्छा बन गया।
और उसको इनाम मिल जाता है। तो कई बार इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कई बार परिस्थितियाँ बहुत अलग होती हैं, हमको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन अगर हम सोचें, अच्छे तरीके से सोचें, तो उस चीज़ का एक हल निकल आता है। जैसे उस लड़के ने सोचा, चीज़ बड़ी थी, रिस्क बड़ा था, लेकिन उतना ही अच्छा उसने उसमें पॉजिटिव सोचा, सकारात्मक सोचा कि कैसे राजा को इतना अच्छा बनाया जाए कि उसकी वो कमियां भी छुप जाएं और वो अच्छा भी लगे। तो उसने एक राजा को घोड़े पे बैठा दिया, एक पैर उस साइड था तो वो छुप गया, और जो आँख से अंधा था तो उसने ऐसे तीर पकड़ लिया। इससे राजा भी खुश हो गया कि मैं धनुधर, मेरी ये वाली तस्वीर लगाई जाएगी, इन सारी तस्वीरों से मेरी तस्वीर सबसे अच्छी लगेगी, और उसको इनाम भी मिल गया। तो कई बार जैसे हमें बहुत कुछ बनना है, बहुत कुछ करना है, तो हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं। उन परिस्थितियों के हल भी होते हैं, लेकिन वो हल कब दिखाई देते हैं? जब हम शांत मन से चीज़ों को सोचें, समझें कि क्या कठिनाई है, क्या चीज़ है, कैसे इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हुई।